जय श्री सीताराम। आइए आज एकादशी के व्रत के महात्म्य के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में 108 व्रत धारण कर लेता है, भगवान उसे मोक्ष प्रदान करते हैं, वैकुंठ में वास देते हैं। ऐसा शास्त्रों और पुराणों में वर्णन है। एकादशी का व्रत करने के लिए व्यक्ति को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नित्य क्रिया आदि संपन्न करके स्नान आदि करके भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजन में 2 वस्तुएं अत्यंत आवश्यक हैं, पीत वर्ण पुष्प और कदली फल। पीले रंग के पुष्प होने ही चाहिए और केले का फल, क्योंकि भगवान को अत्यंत प्रिय है और कदली फल चढ़ाने से, भगवान को अर्पण करने से व्यक्ति के कष्ट दूर होते हैं। इस बात का अत्यंत ध्यान रखें। और द्वादशी रहते पर्यंत इसका पारण कर लेना अत्यंत आवश्यक है। कुछ वस्तुएं त्याज्य हैं, जैसे जो तामसिक वस्तुएं हैं, लहसुन प्याज आदि, उन सबको त्याग देना चाहिए, अपने जीवन काल में ही त्याग देना चाहिए। इस विषय में एक बड़ी ही सुंदर कथा आती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के अंतर्गत महाराज अम्बरीश की कथा आती है। तो आइए हम सब कथा प्रसंग में चलते हैं। न भागादाम्बरीशो भून्महाभागवतः कृते, न स्पृशद ब्रह्म शापोऽपि यं न प्रतिहतः क्वचित्। महाराज मनु के पुत्र नभग, नभग के पुत्र नाभाग, नाभाग के पुत्र महाराज अम्बरीश, जो भगवान के बड़े प्रेमी हैं, सदा ही उनके चरणों की सेवा करते रहते हैं। अम्बरीशो महाभागो सप्तुदेपवर्ती महीम्, अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा, अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा, विभवं चातुलं भुवि। महाराज अम्बरीश भगवान के पूजन, भगवान के चिंतन मनन के अतिरिक्त वे अन्य सांसारिक वस्तुओं पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। यद्यपि वे 7 द्वीपों समूची पृथ्वी की अचल संपत्ति के एकमात्र राजा हैं, फिर भी इतना भरा पूरा ऐश्वर्य, इतना वैभव उनको विचलित नहीं कर सकता। उनका जो भगवत प्राप्ति का मार्ग है वो अटल है। वो सांसारिक वस्तुओं को, भोगों की वस्तुओं को तुच्छ समझते हैं। जो वास्तविक धन है भगवान की पूजा, भगवान की कृपा, उसी को वो धन समझते हैं। एक बार की बात है, एकादशी का व्रत वो भी किया करते थे। पारण करने के लिए बैठे ही थे, ब्राह्मणों को भोजन करा दिया था। अब द्वादशी लग चुकी थी, ये हुआ कि अब पारण कर लिया जाए। तब तक में दुर्वासा महर्षि पधारे। महाराज अम्बरीश तत्काल पारण छोड़ करके दुर्वासा ऋषि का स्वागत सत्कार करने के लिए पहुंचे। चरण पखारे, चरण वंदन किया, पूजन किया, निवेदन किया, प्रभु आए, भोजन का समय हो रहा है तो आप भोजन ग्रहण करें। महर्षि दुर्वासा ने कहा, अम्बरीश अभी मैं स्नान करके आता हूँ, तत्पश्चात भोजन ग्रहण करेंगे। इधर महाराज अम्बरीश उनके स्वागत के लिए, उनके भोजन ग्रहण करने के उद्देश्य से पारण भी नहीं किए और वहां अपने द्वार पर ही खड़े रहे। महर्षि दुर्वासा को आने में देर हो रही थी और द्वादशी तिथि समाप्त होने के कगार पर थी। राजा ने सोचा, अगर द्वादशी समाप्त हो गई तो महापाप लगेगा, क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा। तुरंत उन्होंने एक विद्वान ब्राह्मणों की सभा बुलवाई। उन ब्राह्मणों से पूछा, हे प्रभु आप सब ये बताएं, इस व्रत को अगर हम पूर्ण किए ले रहे हैं, पारण किए ले रहे हैं और महर्षि दुर्वासा नहीं आ पाते हैं तो हम महापाप के भागी बन रहे हैं, और अगर हम द्वादशी रहते पर्यंत पारण नहीं करते हैं तब भी हम पाप के भागी बन रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? सारे विद्वानों ने मिल करके एक युक्ति निकाली। उन्होंने कहा, महाराज आप जल से पारण कर लें, जल भोजन है भी और नहीं भी है, आपको पाप नहीं लगेगा। तो महाराज अम्बरीश जल ग्रहण करने लगे
द्वादशी तिथि शेष थोड़ी सी ही बची थी। उसी समय वे जल ग्रहण कर रहे थे पारण करने के लिए। तत्क्षण महर्षि दुर्वासा पधार गए। उन्होंने देख लिया, क्रोधित हो गए। महर्षि दुर्वासा अत्यंत प्रभावशील और अत्यंत क्रोधित तो थे ही। क्रोधित हो गए, महाराज को शाप देने लगे। महाराज ने चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, कहा प्रभु हमें क्षमा करें, परंतु हमने मात्र जल ग्रहण किया है और यह भी विद्वानों के मतानुसार किया गया है। महर्षि दुर्वासा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रोच्चारण के द्वारा एक कृत्या प्रकट की। कृत्या एक बड़ी भयंकर घोर शक्ति होती है जो ज्वालाओं से युक्त होती है। कृत्या प्रकट की और कृत्या छोड़ दी महाराज अम्बरीश की ओर। महाराज अम्बरीश का शरीर दग्ध होने लगा, जलने लगा। महाराज अम्बरीश हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमारी सुरक्षा कीजिए, प्रभु हमें बचाइए। यद्यपि भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को पहले ही अम्बरीश की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। भगवान विष्णु ने सुदर्शन को आज्ञा दी, सुदर्शन आप जाइए, उनकी रक्षा कीजिए। महाराज सुदर्शन आए और अपना इतना प्रबल तेज फैलाया, उन्होंने अपनी इतनी ऊर्जा फैलाई कि वो कृत्या जो थी ज्वालाओं से युक्त शक्ति जलकर भस्म हो गई। अब सुदर्शन महाराज महर्षि दुर्वासा के पीछे लग गए। दुर्वासा महर्षि यहाँ से भाग निकले, जहां जहां वो जाते वहां वहां सुदर्शन पीछे पीछे। महर्षि दुर्वासा परेशान हो गए, भागते भागते ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से निवेदन किया, प्रभु हमें इस सुदर्शन से बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षि दुर्वासा हम इससे आपकी रक्षा करने में असमर्थ हैं, आप भगवान शंकर के पास जाएं। भगवान शंकर के पास गए। उन्होंने भी कहा, हे महर्षि हम असमर्थ हैं, हम इससे आपकी रक्षा नहीं कर सकते, आप भगवान विष्णु के पास जाइए क्योंकि ये उनका ही अस्त्र है। भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने सुना और कहा, महर्षि हम इससे रक्षा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम तो भक्तों के प्रेम में बंधे हुए हैं। आप महाराज अम्बरीश के पास ही जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, और वो जब कहेंगे तभी अब सुदर्शन आपका पीछा छोड़ सकता है। महर्षि दुर्वासा वहां से भागते भागते आए और महाराज अम्बरीश के पास आए। महाराज अम्बरीश से कहा, अम्बरीश आप हमें क्षमा कर दीजिए, आप भगवान के परम भक्त हैं, ये हमें नहीं पता था, हमें ज्ञात नहीं था, आप हमें क्षमा कर दीजिए, हमने गलत कार्य किया। महाराज अम्बरीश तत्काल सुदर्शन की स्तुति किए। सुदर्शन महाराज प्रकट हुए और उनसे शांत होने का निवेदन किए। सुदर्शन महाराज शांत हुए, पुनः बैकुंठ में अपने भगवान के धाम को सुदर्शन महाराज पधार गए। इधर महर्षि दुर्वासा अपने किए पर पछताए। महाराज अम्बरीश उनके चरणों में समर्पित किए अपने प्रणाम को और कहे, प्रभु हमें क्षमा करें, हमारे कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा। महर्षि दुर्वासा कहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए क्योंकि हमने गलत किया था। यहाँ पर भगवान के भक्त बड़े ही श्रेष्ठ हुए और महर्षि दुर्वासा उनको आशीर्वाद प्रदान किए। तो जो ये कथा आती है, ये कथा बड़ी ही सुंदर है और यह प्रदर्शित करती है कि भगवान के एकादशी का जो व्रत धारण करता है वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। भगवान भी उसको अपने से ज़्यादा मानते हैं। तो हमें एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए और सदैव भगवत भक्ति करनी चाहिए। जय श्री सीताराम।